अब सारे लोग चले गए वृंदावन। वहां पर कन्हैया मैया से बोले, मैया अब हम तो गैया चराएंगे, बड़े हो गए। देखो, कोई आपसे पूछे कि कन्हैया ब्रज को कब छोड़ा, उस समय कन्हैया की उम्र कितनी थी? तो कन्हैया का 4 बरस पूरा हो गया था। 4 बरस की उम्र में कन्हैया ने ब्रज छोड़ी और वृंदावन आ गया। वृंदावन में कन्हैया कितने बरस रहे? तो 7 बरस रहे हैं। तो कन्हैया जसोदा मैया को तंग करने लगे कि मैया हम तो गैया चराएंगे। जसोदा मैया बोली कि सुन लल्ला, अभी तू नेक सा छोरा है, अभी गैया कैसे चराएगा? चल बछड़े चरा। अरे ग्वाला का छोरा है, गैया तो तुझे चराना ही पड़ोगे, लेकिन थोड़ा बड़ा तो हो जा। भगवान मान गए और सारे ग्वालों के साथ बछड़ा चराने वृंदावन गए। अब वहां भी कंस का अत्याचार जो का त्यों रहा। वो एक राक्षस भेजा, उस दैत्य का नाम था बत्सासुर। वो बछड़ा बन के आया और कन्हैया के झुंड में मिल गया और पैर पकड़कर कन्हैया ने घुमा मारा और उस बत्सासुर का गोविंदाय नमो नमः हो गया। एक दैत्य और आया, पूतना का बड़ा भाई था, नाम था उसका बकासुर। बकुला बन के जमुना के तट पर आया और भगवान को गटक गया। अब तो सारे ग्वाले रोने लगे कि हमारे कन्हैया को बकुला ने गटक गयो। कन्हैया ने क्या किया कि पेट में अपने शरीर को गर्म कर दिया। बकुला को लगा कि लगता है कोई आग का अंगारा हम गटक गए, बाहर कर दिया वो बकासुर, और भगवान ने उसकी चोंच पकड़ी और फाड़ दिया। उसका भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब एक दिन की बात सुनो परीक्षित, बोलो बाबा। भगवान वृंदावन में गए हैं गाय बछड़ा चराने, और जानते हैं पहले लोग गाय भैंस चराने जाते थे ना, तो घर से कलेवा लेके जाते थे गमछा में बांध के, और कहीं वृक्ष के नीचे बैठ गए, कहीं पोखर तालाब मिल गया गंगा के किनारे, तो प्रेम से सब लोग मिलके खा लेते थे। तो भगवान भी बछड़ा चराने गए हैं, तो सारी माँ सारे ग्वाले के बच्चे कुछ न कुछ गमछा में कलेवा ले गए हैं। सारे कलेवा को भगवान ने कहा कि बच्चों इसको वृक्ष की डाली में बांध दो और हम लोग चोरी चोरी खेलेंगे। अच्छा, सारे बच्चे बांध दिए। भगवान ने कहा बोलो पहले कौन छुपेगा? सारे ग्वाले बोले कि कन्हैया तू आंख बंद कर, पहले हम छुपेंगे, तुम ढूंढना। भगवान ने आंख बंद कर ली, सारे बच्चे भागे छुपने के लिए। अघासुर नाम का एक दैत्य था, अजगर बन के बैठ गया और मुख फाड़ लिया। सारे बच्चे उसी में घुस गए, सांस बंद करके था। सारे बच्चे ने समझा गुफा है, कोई गुफा है पहाड़ का। मुख में जब घुसे तो जीभ पर जब बच्चे चढ़े, अजगर के जीभ पर पैर रखी तो मुलायम लगी। बच्चों ने कहा अरे ये गुफा इतनी मुलायम क्यों लग रही है पैर के नीचे? तो एक बच्चा बोला करे तू नहीं जानता, वृंदावन में संत की बड़ी ठाट है भैया। ये संत अपने चलने के लिए मलमल बिछा रखी है गुफा में। अच्छा, दांत देखे बच्चे, अरे भैया एक खूंटी क्यों गाड़ रखी है महात्मा भैया गुफा के बाहर? तो बच्चों ने आपस में कहा कि तुम नहीं जानते हो। आपस में प्रश्न करते हैं बच्चे और आपस में उसका समाधान भी कर लेते हैं। तो
बच्चों ने कहा कि तुझे पता नहीं, ये खूंटी गाड़ दी है महात्मा ने जो अंदर गुफा में है, कि जो आएगा अपना सामान खूंटी में टांग के तब अंदर आएगा। लेकिन हम लोगों के पास तो कोई सामान है नहीं, हम लोगों ने तो अपना सामान गाछ में टांग दिया है, कलेवा। अब बच्चे अंदर जाने लगे तो किसी ने कहा कोई गड़बड़ हुई तो बच्चों ने क्या कहा, हमारा कन्हैया है ना, हमें बचा लेगा। देखो, यदि तुमको भी भगवान पर बच्चों की तरह विश्वास हो जाए कि हमारा भगवान है ना, हमें बचा लेगा, कल्याण हो जाएगा। क्योंकि ये माया की नगरी है भैया, इसमें बड़े बड़े महात्मा की भी नीयत डोल जाती है। जब त्रेता युग में विश्वामित्र की नीयत डोल गई, मेनका के साथ साल भर रह गए, लेकिन भगवान पर भरोसा था तो फिर आगे बढ़ गए। मन तो बिगड़ेगा, लेकिन यदि भगवान पर भरोसा है तो कन्हैया कीचड़ में नहीं जाने देंगे, वहां से खींच के निकाल लेंगे। इसीलिए भजन जरूरी है, क्योंकि इतना खराब खराब दृश्य चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है, उसमें मन को रोकना बहुत मुश्किल। इसीलिए भगवान का पैर पकड़ लो, भगवान तुझे गलत रास्ते से निकाल